Hello friends, today we are going to discuss a very important topic that is the bar bending schedule for beam. पहले मैं आपको बताता हूँ कि बार बेंडिंग शेड्यूल होता क्या है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल मतलब वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ द बार्स, कटिंग लेंथ ऑफ द स्टीरअप्स प्रोवाइडेड इन द बीम कॉलम एंड स्लैब। लेकिन आज हम सिर्फ बीम के लिए देखेंगे। सो लेट्स गो टू द एग्जाम्पल। मैंने पहले से ही एक एग्जाम्पल लिख के रखा है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसमें से मैंने पहले आपको ये जो डायग्राम्स है ये बताता हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो डायग्राम है एक बीम है, उसमें मैंने दो सेक्शन कट किए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। तो सेक्शन ए को पहले समझ लेते हैं। तो सेक्शन ए में टॉप साइड देखेंगे तो 20 mm के दो बार प्रोवाइड किए हैं और बॉटम साइड अगर देखेंगे तो 12 mm के दो बार है और 25 mm के दो बार है, ठीक है। ये जो 12 mm के बार और 25 mm के बार है ये आपस में टच ना करे, इसीलिए एक बार डालते हैं, उसको हम स्पेसर बार कहते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी को हम समझ लेते हैं। सेक्शन बी में जैसे कि आप देख सकते हैं जो वर्टिकल लाइन्स है ये हमारे स्टिरप्स है, ठीक है। और स्टिरप्स में 3 पार्ट्स मैंने करके रखे हैं जो कि स्पेसिंग पर डिपेंड है। ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर 100 mm की स्पेसिंग है और यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पर 150 mm की स्पेसिंग है और आगे 100 mm की स्पेसिंग है। और ये जो बार है ये हमारा 25 mm वाला बार है और ये जो दो लाइन्स है ये हमारे 12 mm के बार हैं, ठीक है। जो कि मैंने सेक्शन में से दिखाई है, ठीक है। और ये जो हमारा बीम है 5 मीटर का है। तो हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम बॉटम साइड का कैलकुलेशन निकालेंगे, जो बार है उनकी कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो बॉटम साइड में जो 25 mm के बार है उसको मैंने लेयर 1 कह दिया और जो 12 mm के बार है उसको मैंने लेयर 2 कह दिया। तो लेयर 1 के लिए देखेंगे तो लेयर 1 की हमको कटिंग लेंथ निकालनी है। लेयर 1 में जो बार है उनकी कटिंग लेंथ हमको निकालनी है, ठीक है। तो लेयर 1 में 25 mm के बार है तो ये रहा हमारा 25 mm का बार, ठीक है। इसकी हमें टोटल लेंथ निकालनी है। तो टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ के तक लेंथ मतलब बीम की लेंथ जो कि हमें पता है, और उसके बाद में ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ, और इस एग्जांपल में मैंने डेवलपमेंट लेंथ 50D अज्यूम की है। तो जो 25 mm का बार है उसकी कटिंग लेंथ हमें कैसे निकालेंगे कि जो लेंथ ऑफ जो बीम है, जो बीम की जो लेंथ है उसको ऐड करेंगे हम डेवलपमेंट लेंथ के साथ और बाद में बेंड माइनस कर देंगे। ये जो वाला बेंड है, ये वाला बेंड ये हमें डिडक्ट करना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ बीम 5000 mm प्लस डेवलपमेंट लेंथ जो कि मैंने 50D एज्यूम किए, 50 इंटू डी 25 mm का बार इंटू टू क्या है? नंबर ऑफ डेवलपमेंट लेंथ। कितने डेवलपमेंट लेंथ है? यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, तो 2। उसमें से मैंने बेंड को माइनस कर दिया। तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वो अगर हमारा बेंड 45 डिग्री का है तो 1D लेते हैं हम। अगर हमारा बेंड 90 डिग्री का है तो 2D, और अगर 135 का है तो 3D। यहाँ पर जो बेंड है, दोनों बेंड, ये वाला बेंड और ये वाला बेंड दोनों भी 90 डिग्री का है तो हम 2D लेंगे। तो 2 इंटू डी, डी इज़ 25 इंटू 2, और ये 2 क्या है? नंबर ऑफ बेंड्स। कितने बेंड है हमारे? एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 2 बेंड। अब हम इसको कैल्सी में सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7.4, लेकिन ये सिर्फ एक बार के लिए आ गया। यहाँ पर कितने बार है? 2 बार है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 14.8 मीटर। मतलब 25 mm का जो बार है हमें 14.8 मीटर लगेगा इस बीम के लिए। वैसे ही सेकंड लेयर क्या कैलकुलेशन करेंगे इस ये वाले बीम के लिए? सिर्फ जो डायमीटर ऑफ बीम है वो चेंज होगी। 5000 mm का लेंथ ऑफ बीम प्लस जो डेवलपमेंट लेंथ है वही 50 इंटू डी इंटू 2 माइनस ये जो वाले बेंड है वही 2 इंटू डी 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 2
तो यहाँ पर हमें ये मिलता है 6.152 मीटर। और जैसे कि यहाँ पर 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 12.3 मीटर। ठीक है। और अब हम ये जो टॉप साइड है यहाँ पर 2 बार है 20 mm के, तो उनका कैलकुलेशन करेंगे। 20 mm के लिए भी वही सेम प्रोसीजर। लेंथ ऑफ दी बीम 5000 mm प्लस 50 इंटू 20 इंटू 2, ये क्या है हमारी डेवलपमेंट लेंथ है, और ये माइनस किया हुआ पार्ट है हमारा बैंड। ठीक है। तो ये हमें मिल गया 6.92, और उसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 13.8 मीटर। मतलब जो 20 mm का बार हमें लगने वाला है वो 13.8 मीटर लगेगा इस बीम के लिए। ये तो हमने बार निकाल लिए, लेकिन अब हमें स्टीरअप्स भी निकालने हैं। तो स्टीरअप्स की जो कटिंग लेंथ है वो भी हमें निकालनी है। स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जो 5 मीटर का स्पैन है इसमें हमको स्टीरअप्स कितने प्रोवाइड करने हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टीरअप्स हम पहले निकालेंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये स्टीरअप्स का कैलकुलेशन, और इस कैलकुलेशन में देखिए पहले मैंने जो लेंथ है उसको डिवाइड कर दिया 3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 पार्ट्स करके रखे हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस है ये मैंने पहले निकाल लिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया 1666.67 mm। तो नंबर ऑफ स्टिरप्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ स्टिरप्स कैसे निकालेंगे? लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस माइनस 1। तो ये प्लस माइनस कैसे लेते हैं हम? तो प्लस माइनस के लिए ये वाली डायग्राम फिर से देखेंगे हम। अगर ऐसी कंडीशन है, मतलब यहाँ पर 100 mm मतलब कम स्पेसिंग है, यहाँ पर ज़्यादा स्पेसिंग है, और यहाँ पर कम स्पेसिंग है। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो जहाँ पर ज़्यादा स्पेसिंग है वहाँ पर हम -1 करते हैं, और जहाँ पर कम स्पेसिंग है वहाँ पर हम +1 करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम निकालेंगे जो लेंथ है कितनी 1666.67 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग 100, और उसमें हम +1 करेंगे। ठीक है। तो वही है 1666.67 डिवाइड बाय 100 +1, ये आ गया 17.7। इसको हमने 18 कह दिया। तो 18 स्टिरप्स हमको लगेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। लेकिन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। 100 mm की स्पेसिंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 100 mm की, मतलब यहाँ पर का कैलकुलेशन भी सेम आएगा। तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गई 36, मतलब हमें 36 स्टिरप्स लगेंगे। लेकिन अब ये सिर्फ 2 पार्ट्स के लिए हुआ, और एक पार्ट है हमारा ये वाला पार्ट। इस पार्ट में 150 mm की स्पेसिंग है, इसके लिए भी निकालेंगे। तो वही लेंथ अपॉन स्पेसिंग -1 कर दिया, 10.1 आ गया। तो इसको हम 10 कर देंगे। तो ये 36 और 10 कितना हुआ 46। मतलब ये जो 5 मीटर का स्पैन है यहाँ पर हमें 46 स्टिरप्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है। तो 46 स्टिरप्स प्रोवाइड करने पर उनकी जो कटिंग लेंथ है वो हमें पता करनी है। तो उसके लिए हमें ये डायग्राम समझनी होगी। तो ये स्टिरप है हमारा। ठीक है। तो इस स्टिरप्स में ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ हम ऐड करेंगे, और उसमें ये जो हुक है ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ वो भी हम ऐड करेंगे, तो हमें कटिंग लेंथ मिल जाएगी, और उसमें से हम बेंड भी माइनस करेंगे। ठीक है। तो पहले हमें ए और बी ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। तो ए हम कैसे निकालेंगे? हमें टोटल डायमेंशन पता है। तो डायमेंशन में ये वाला डिस्टेंस है 400, और उसमें से हम ये और ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा क्लियर कवर है। तो क्लियर कवर हम बीम के लिए नॉर्मली 25 mm लेते हैं। ठीक है। तो 400 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, ठीक है, -2 इंटू हाफ ऑफ दी बार डायमीटर। हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। तो मतलब बार के सेंटर से, बार अगर 8 mm को हुआ तो उसका सेंटर 4 mm पर होगा। ठीक है। तो 4 mm पर, इसीलिए मैंने बार का हाफ कर दिया। 8 mm का हाफ 4 mm। तो ऐसे कितने बार है हमारे पास? 2 बार है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 342 mm। और बी को वैसे ही करेंगे हम। 650 में से ये वाला कवर और ये वाला कवर माइनस करेंगे
ठीक है, और सेंटर तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए और बी हमें मिल गया, तो अब हमें इसकी जो कटिंग लेंथ है मतलब टोटल लेंथ हमें निकालनी है। तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये ऐड करेंगे, ट्वाइस इंटू ए प्लस ट्वाइस इंटू बी प्लस 2 इंटू 10d। ये क्या है हमारा, ये जो डिस्टेंस है हुक वाला, ये अगर हुक हुआ तो हमें ऑलवेज 10d लेना है, ठीक है। तो ऐसे कितने हुक है यहाँ पर, 2 हुक है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 2 इंटू 10d माइनस ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बेंड का पार्ट है। यहाँ पर 1 2 3 3 ब्रेंड्स है जो कि 90 के है, 90 डिग्री के हैं। तो 90 डिग्री के लिए हम 2d लेते हैं, 2d इंटू 3। और यहाँ पर और 2 बेंड है, ये वाला बेंड और ये वाला बेंड, ठीक है। तो ये 135 डिग्री के हैं, 135 के लिए हम कितना लेते हैं, 3d, 3d इंटू 2 कर दिया मैंने। और इसकी जो वैल्यूज़ है हम इसमें डालेंगे तो हमें मिलेगा 1.932 मीटर। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट स्टिरअप के लिए हो गया। ऐसे कितने स्टिरअप्स है, 46 स्टिरअप्स, तो इसको हम 46 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88.872 मीटर, मतलब हमें स्टिरअप्स के लिए 88.872 मीटर स्टील लगेगा। कितने mm का, 8 mm का। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।